तो फैमिली कैसे हैं आप। तो आज शाम 6:30 बजे लाइव है क्योंकि आज संडे है और मैं जानती हूँ मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ लास्ट मिनट पे, लेकिन मैंने सोचा कि आज संडे है तो आप लोग अवेलेबल होंगे, वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है। तो आज जो है मैं इसलिए पहले ये वीडियो बना रही हूँ ताकि मैं आप लोगों को, मैंने सोचा इन्फॉर्म भी कर दूँ और हम आज थोड़ी सी बात जो है 3D 4D और 5D के बारे में करें। ये 3D क्या है, आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने आज एक वीडियो पोस्ट किया हुआ है 3D हीलिंग फॉर ट्विन फ्लेम्स। तो ये 3D क्या है, बेसिकली ये 3D का मतलब है थर्ड डायमेंशन। हम लोग जिस डायमेंशन में अभी रहे पड़े हुए हैं उस डायमेंशन में हमारी जो थिंकिंग है, हमारी जो कॉन्शियसनेस है, हमारी जो सोच है, हमारी जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो थर्ड डायमेंशनल चल रही है। तो जब हम लोग थर्ड डायमेंशन में, मैंने सोचा आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बता दूँ उसके बारे में कि थर्ड डायमेंशनल में बीइंग के साथ जो लोग थर्ड डायमेंशन में रहते हैं और जो थर्ड डायमेंशन में मतलब उनका जो सोच रहता है, उनकी जो फीलिंग्स रहती है वो कैसे रहती है, ताकि आप लोग को एक क्लियर आइडिया लगे कि आप लोगों को ये 3D 4D और 5D की हीलिंग आखिर चाहिए क्यों मैं ये पोस्ट कर रही हूँ। मैंने कोर्स किया 5D के ऊपर और मैंने सोचा ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है जो मुझे आप लोगों तक पहुँचाना चाहिए और आप लोगों को बताना चाहिए कि 3D 4D और 5D क्या होता है। और उसकी, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब आजकल टैरो में सुनते हैं 5D, और अगर आप लोग ट्विन फ्लेम वीडियोज़ देखते होंगे तो आप लोग को पता ही होगा कि मीट मी इन द 5D, डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन को बोल रहा है। और ये सब तो क्या है ये चीज़ें, और कैसे मतलब इस कॉन्शियसनेस को या कैसे मीट कर सकते हैं हम अपने ट्विन को 5D पे, मैं उसका वीडियो अलग बनाऊंगी। लेकिन वो सब करने से पहले मैं चाहती हूँ कि हम लोग कम से कम इतना तो समझ ले कि 3D 4D और 5D में डिफरेंस क्या होता है, क्या चीज़ होती है। मतलब जब 5D में होते हैं क्या चीज़ें होती है, जब हम लोग 3D ह्यूमन बीइंग की तरह रहते हैं, 3D क्रीचर्स की तरह रहते हैं। तो सबसे पहले जो है हम 3D के बारे में बात करेंगे। आज मैंने एक 3D का वीडियो डाला है, पहले उसके बारे में बात करेंगे। पहले तो जब हम 3D में रहते हैं तो हम लोग विक्टिम्स ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रहते हैं। हम लोग को सीधे सीधे पता है कि ये जो लॉ ऑफ कर्मा है, जो हम लोग करेंगे वो हम लोगों को वापस मिलेगा। हम लोग ने ऐसा किया इसलिए हम लोगों को वापस ये मिला। तो जो 3D में रहते हैं, जो 3D इंडिविजुअल्स रहते हैं, उनकी यही थिंकिंग रहती है कि हमने ऐसा क्या किया जो हम लोगों को ये मिला, मतलब जो डिज़र्व किया हम लोग ने, अब क्या किया अभी हम लोग को कुछ पता नहीं होता। तो हम लोग को लगता है मे बी ये पिछले जन्म का हमने कुछ किया होगा तो हमारे साथ ऐसा हुआ है। हम लोग हर चीज़ का जो है रीज़न ढूंढने की कोशिश करते हैं कि हमने क्या किया ऐसा जो हम लोग के साथ ऐसा हो रहा है, हम लोग उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग जो रहते हैं विक्टिम्स ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रहते हैं जब हम लोग 3D में रहते हैं। तो फिर यूनिवर्स जो है हमारे पास, हम लोगों के साथ या हम लोग के लिए काम नहीं करता है। यूनिवर्स हम लोगों को हो रहा होता है, मतलब हमारी चीज़ें लाइफ में हमारे को आकर के अटैक कर रही होती है। हम लोगों को ऐसे सिचुएशंस फेस करने पड़ते हैं जो हमारे लिए अनप्लेजेंट होते हैं। जैसे हम लोगों को जो है लैक मेंटालिटी होती है, ये भाई हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, तो ये लैक मेंटालिटी आ जाती है। प्लस जो भी घटनाएं हो रही होती है तो वो हम लोगों पे थोप दी जाती है। हम लोग को ऐसा लगता है कि भाई हम लोगों को ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, हम लोगों के लिए कुछ भी काम नहीं कर रहा है, सब चीज़ें हमारे साथ हो रही है। तो ये होता है जब एक पर्सन 3D मेंटालिटी में होता है। तो फिर कंट्रोल्ड बाय द फिजिकल, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कंट्रोल्ड बाय द फिजिकल का मतलब है जो भी है वो है, ठीक है। जो जैसे अगर हमारे पास एक $100 बिल, 100 रुपीज़ का नोट हो, ठीक है, $100 बिल या 100 रुपीज़ का नोट, हम लोग कहाँ पे भी रह रहे हो, अगर हम लोग इंडियंस हैं तो हम लोग इस बात को समझेंगे। हमारे पास ये नोट है तो बस हमारे पास यही नोट है और यही रियलिटी है हमारी कि हम लोग इतना ही कमा सकते हैं और हम लोग को इसी में जीना है। ये होती है 3D मेंटालिटी, जो है हमारे पास हम लोग उसी में बिलीव करते हैं। अगर कोई आकर के हम लोग को बाहर की चीज़ें बताता है तो हम लोग उस पर विश्वास नहीं करते। और यही बेसिकली होता है हमारे डिवाइन मैस्कुलिन का पर्सपेक्टिव। वो सब चीज़ें जो है इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। उनको दुनिया इतनी रियल सिर्फ इसी वजह से लगती है क्योंकि वो कंट्रोल्ड बाय द फिजिकल होते हैं। जो रियलिटी में है वो है, जो नहीं दिखाई देता बेसिकली वो है ही नहीं चीज़, ऐसा होता ही नहीं है। उनको उस चीज़ों पे विश्वास ही नहीं होता।
ठीक है। सब कुछ जो है लाइफ में स्ट्रेसफुल होता है मतलब जो 3D में रहते हैं उनके लिए लाइफ ऐसा हो रहा होता है कि उनको एक ब्रेक लेना हो तो भी वो मतलब ले नहीं पाते अपने लिए एक ब्रेक, अपने लिए खुशी चाहते हैं तो वो खुशी उनको मिल नहीं पाती है, क्योंकि वो लोग जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं। वो लोग सारा टाइम फ्यूचर के या पास्ट के स्ट्रेस में रहते हैं। तो ये एक जो है बहुत लाइफ उनकी बहुत स्ट्रेसफुल जा रही होती है। उनको कहीं भी एक खुशी का मोमेंट नहीं होगा आपके पास अगर आप लोग 3D में रहते होंगे तो। फियर ऑफ थिंग्स हैपनिंग गुड, अगर कुछ 4 दिन कुछ अच्छा निकल गया तो उसमें भी वो लोगों को डर आ जाता है कि भाई इतना अच्छा क्यों हो रहा है, अब क्या बुरा होने वाला है मेरे साथ। तो ये जो है अगर कुछ 4-5 चीज़ें अच्छी भी होने लग जाए, थोड़ी सी लाइफ अच्छी होने लग जाए तो उनकी मेंटालिटी ऐसी हो जाती है कि भाई अब तो कुछ गड़बड़ होगा, मतलब इतना अच्छा हो गया, इतना अच्छा तो मेरे साथ हो ही नहीं सकता बेसिकली। तो ये, और फिर वो लोगों को लगता है कि जो भी है वो एवरीथिंग इज़ मैटर, जो भी है एनर्जी जो है मतलब वो लोग अबंडेंस कमा सकते हैं, मनी इज़ एनर्जी, ऐसा चीज़ वो लोगों को बिलीव ही नहीं होता है। ठीक है, ये वाइब्रेशंस की बात है कि मनी इज़ अ वाइब्रेशन और हम लोग जितना ओपन रहेंगे मनी हमारे पास आएगा, ये सब बातें उनके मतलब जो है डिक्शनरी के बाहर की रहती है। ठीक है, वो लोग कभी मतलब एक्नॉलेजमेंट नहीं कर पाते कि उनके साथ जो है हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, या हम लोग के साथ क्यों ऐसा हो रहा है और हम लोग क्यों ऐसे मतलब है, वो उस चीज़ को जो है रेडी नहीं रहते एक्नॉलेज करने के लिए कि भाई हमारे साथ कुछ चीज़ें हो रही है, ये यूनिवर्स ऐसा हमारे साथ क्यों काम कर रहा है, हम लोग के साथ क्या गड़बड़ है वो जानना और खुद को समझने की बातें वो करते ही नहीं है। वो आप कभी भी एक 3D इंसान को इस दुनिया में ये मतलब बैठ कर के अपने बारे में सोचना और अपनी लाइफ कैसे जा रही है और सिर्फ उनको स्ट्रेस रहता है कि भाई अभी मैं क्या करूँ, ये क्या हो, वो क्या हो, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, 5 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा। आज के समय में, अभी के समय में, प्रेजेंट मोमेंट में आप कभी भी एक 3D पर्सन को मतलब टाइम स्पेंड करते हुए या इंजॉय करते हुए कभी नहीं देखेंगे। तो आप लोग अगर इस 3D में हो तो मैं आप लोगों चाहती हूँ कि आप लोग इस जो है चीज़ से बाहर निकले। आप लोग अपने आप, ये वीडियो मैं इसलिए नहीं पोस्ट कर रही हूँ ताकि आप लोगों को ऐसा गिल्ट कॉन्शियसनेस हो कि मैं अभी भी 3D में हूँ और मेरे साथ मतलब मैं इससे कभी शायद बाहर नहीं निकल पाऊँगी। मैं आप लोग के लिए नेगेटिविटी नहीं फैलाने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। आप लोगों का, आप खुद को कर्स करो, आप खुद को गिल्ट कॉन्शियस में चले जाओ, ये वीडियो इसके लिए नहीं है। बेसिकली ये वीडियो इस चीज़ के लिए ताकि आप रियलाइज़ करो कि आप 3D में हो और जो 3D के और 4D और 5D में होने से क्या होगा आपके साथ, ये आप जानो। और मतलब इससे बाहर निकल करके एक स्टेप ऊपर कैसे जाना है, इस पे हम काम कर सके। बेसिकली हम लोग को हाई वाइब्रेशनल बनना है ताकि जो भी हम अपने लाइफ में पाना चाहे वो हमको मिले। तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ। ठीक है, तो जैसे मैंने आप लोगों से कहा कि मतलब वो जो भी है उनके पास, वो उनके साथ भी खुश नहीं रहेंगे आप लोग अगर आप लोग 3D में हो तो। फिर जो है ये 3D वर्ल्ड जो है इसको बोलते हैं क्योस। क्यों? क्योंकि हर टाइम रिलेशनशिप्स में आपके आजू बाजू, आप फैमिली में देखोगे आपके ड्रामा चलता होगा, आपके साथ ड्रामा चलता होगा बचपन से लेकर आज तक के, आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके रिलेटिव्स के साथ, आपकी नहीं बनने वाली किसी के साथ भी। और आप लोग जो है हर टाइम मतलब आपके साथ कोई कुछ बुरा करके जाएगा तो सारे पैटर्न्स की, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, और मतलब बहुत डिफ़िकल्ट लाइफ टाइम्स जो है इस जर्नी में आप फेस कर सकते हो। क्योस होता है 3D में, और इस क्योस से हमें 5D तक जाना है जो है हार्मनी, जहाँ पे हम लोग खुश है जो भी हो और जैसा भी हो हमारे साथ। तो हम 5D के तरफ आगे बढ़ेंगे, लेकिन हम लोग अभी सिर्फ 3D में ही रहेंगे। तो मैं जो मेंटालिटी हमारी है, हमें उस चीज़ के साथ बैठना है। इस वीडियो के साथ हमें देखना है कि भाई हम लोग क्या कर रहे हैं हमारे साथ और हम लोग कहाँ हैं, और इस चीज़ को एक्नॉलेज करना कि भाई हम लोग अभी 3D में हैं और हम लोग की थिंकिंग ऐसी है, तो हम लोग को इसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं, ये वीडियो उस चीज़ के लिए है। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप लोग 3D में हो तो जो भी गलत होगा आपके साथ, आप लोग सिर्फ यही क्वेश्चन अपने आप से करोगे कि मैंने ऐसा क्या किया है जो मेरे साथ ये हुआ। हर सिचुएशन में आप अपने आप को यही क्वेश्चन करते हुए मिलोगे। ठीक है, फिर ये जो है यूनिवर्स टेक्स केयर ऑफ मी, ऐसा कुछ आप लोगों के, आप मतलब
रेजोनेट नहीं करेगा ये टॉपिक, लेकिन ऐसा होता है, लेकिन आप लोग उस पर विश्वास नहीं करोगे क्योंकि आप लोग को लगता है कि सारे आपके जीवन का बर्डन जो है 3D में आप लोग को अपने ऊपर ही लेना है, और जो भी करना है आपके लिए कोई कुछ नहीं करेगा, आपके लिए कोई फ्रेंड्स नहीं है, कोई रिलेटिव्स नहीं है, कुछ भी रियल नहीं है, कोई आपकी हेल्प करने के लिए नहीं है, कोई आपका नहीं है। आप जो है अपना बर्डन अपने सर पे लेके खुद स्ट्रेसफुल होके बैठ जाते हो नेगेटिव वाइब्रेशंस में आकर के 3D में, ठीक है। तो अगर आप लोग 3D में हो तो ये सब चीज़ें जो है आप लोगों के साथ होंगी, ठीक है। यही चीज़ें आप लोगों के साथ आज तक होती आई है, ठीक है। अभी जो है हम आगे बढ़ेंगे 4D की तरफ, ठीक है। फिर कुछ लोग जो है कहीं ना कहीं उनको फील होता है कि वो मतलब देयर इज़ सम मैजिक इन लाइफ, है ना, कुछ तो मतलब ऐसे नहीं रह सकता है ये लाइफ। कुछ लोग जो है वो अवेकन हो जाते हैं कहीं ना कहीं 3D लाइफ जी के। वो लोग बोलते हैं कि नहीं यार ये सही नहीं है, मैं इसमें कुछ तो अलग होगा, मैं कुछ तो पर्पस के लिए इस दुनिया में आया हूँगा, कुछ तो मतलब डिफरेंट होगा इसमें, ये सब ऐसे नहीं चलना चाहिए जैसे चल रहा है। कुछ लोगों को ऐसा फील हो सकता है, ठीक है। और फिर जब आप लोग 4D में आ जाते हो तो आप लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, फिर आप लोगों को पता चलता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन नाम की कोई चीज़ होती है, आप लोग वो अप्लाई करने की कोशिश करते हो अपने लाइफ में, ठीक है। आप लोग अप्लाई करने की कोशिश करते हो, एक आध बार आपका जो विजुअलाइजेशन है वो सच हो जाता है, या आप लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक्स लगाते हो वो सच होने लग जाते हैं। कुछ 5-6 टेक्निक्स कभी कभी मतलब डिस्टेंस में मतलब ऐसे आप लोगों को सही होने लग जाती है आप लोगों के लिए, ठीक है। आप लोग को समझ में आने लग जाता है कि भाई यूनिवर्स जो है हम लोगों के साथ काम करता है, हम लोगों को यूनिवर्स के साथ काम करना है, हम लोगों को क्रिएट करना है। ये जो मेंटालिटी है वो 4D में आने लग जाती है, ठीक है। कहीं ना कहीं हम लोग को पता चलता है कि हमारे पास ऑप्शन है। अगर हम लोग 4D में हम लोग को पता रहता है कि भाई ये नहीं, हम लोग को अगर ये नहीं चाहिए, तो हम लोग के पास लॉ ऑफ अट्रैक्शन का थोड़ा बहुत नॉलेज होता है, थोड़ा बहुत मैनिफेस्टेशन का नॉलेज होता है, हम लोग वहाँ जाने की कोशिश करते हैं कि भाई हम लोग कुछ ना कुछ अपने लिए बेटर क्रिएट करेंगे, और मैनिफेस्टेशन हो भी जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं एक डाउट रहता है हमारे मन में कि क्या ये हमारे लिए हर बार काम करेगा, क्योंकि कुछ सिचुएशंस में वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप लोग के लिए काम करता है, कुछ सिचुएशंस में आप लोगों के लिए काम नहीं भी करता है। तो आप लोग क्यों? क्योंकि अभी तक आप लोग 3D के मेंटालिटी में स्टक रहते हो। आप लोग 4D में आ चुके हो, लेकिन आप लोग इतना डीप 4D में नहीं, मतलब 4D कॉन्शियसनेस आपने अभी फुल्ली नहीं अपनाया होता है, तो आपके मन में एक डाउट, एक ये सब तभी भी रहता है कि हाँ ये मेरे लिए हर सिचुएशन में वर्क करेगा। तो वही हमारे लिए एक प्रॉब्लम हो जाता है कि कहाँ 3-4 बार वर्क कर जाता है, 1-2 बार वर्क नहीं भी करता, ठीक है। ऐसा करते करते आप लोगों को सिंक्रोनिसिटीज़ दिखाई देते हैं, और एक मतलब पर आप लोग उस पर तभी भी विश्वास नहीं कर पाते हो, क्योंकि सिंक्रोनिसिटीज़ क्या होते हैं, आप लोग किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में सोच रहे हो और आप लोगों को सब जगह 11-11 दिखाई दिया, या आप लोगों को अपने पर्सन, अगर आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो तो आप लोग इस चीज़ से रेजोनेट करोगे कि 11-11, 1-1-1, 2-2-2 ये सब जगह दिखाई दे रहा है, आपके पर्सन का नाम आपको सब जगह दिखाई दे रहा है, वो सब सिंक्रोनिसिटीज़ बोलते हैं उसको, ठीक है। और फिर आप लोगों को सिंक्रोनिसिटीज़ के बारे में पता चलता है, नॉलेज मिलने लग जाता है, फिर आप लोग को पता चलता है ये जो भी हो रहा है इट इज़ फॉर अ रीज़न। सिंक्रोनिसिटी ही होती है दुनिया में, कोइंसिडेंसेस डू नॉट एग्जिस्ट। ऐसे नहीं होता कभी भी कि भाई कुछ भी मतलब हादसे में हो गया, हादसा डज नॉट एग्जिस्ट। ये जो है 4D मेंटालिटी के लिए, 4D कॉन्शियसनेस के लिए ये जो कॉन्सेप्ट है कि कोइंसिडेंसेस, हादसे डू नॉट एग्जिस्ट, हादसे होते ही नहीं है लाइफ में। जो भी होता है सिर्फ सिंक्रोनिसिटी होता है, और जो भी होता है हमारी थिंकिंग के वाइब्रेशन से ही मैच होता है। ये एक 4D रियलिटी के, जो 4D रियलिटी में, जो 4D कॉन्शियसनेस में एक पर्सन जी रहा है उसकी रियलिटी होती है ये। उसके लिए टेलीपैथी एक न्यू बात नहीं होती, उसके लिए टेलीपैथी हर दिन की बात होती है कि भाई सोच लिया किसी के बारे में, उस बंदे का कॉल आ रहा है, सोच लिया कि कोई चीज़ हमको चाहिए, वो चीज़ तुरंत हमको मिल रही है, यूनिवर्स हमको दिखा रही है कि वो चीज़ हमको मिलेगी, और वो मिलकर ही रहती है। तो ये जो रहता है वो एक 4D फुल्ली इवॉल्व्ड पर्सन की थिंकिंग रहती है कि भाई जो भी हो रहा है
वो इसी चीज़ के वजह से हो रहा है। अभी 4D जो कॉन्शियसनेस में पर्सन रहता है उसको पता रहता है कि उसको लाइफ में कुछ तो अचीव करना है, लेकिन ये कुछ तो क्या होता है वो उसके लिए श्योर नहीं होते हैं। ठीक है, ये पीपल जो है उनको नहीं पता होता है कम्प्लीटली कि उनके लाइफ का गोल क्या है, लेकिन उनको ये पता होता है कि उनको इस जन्म में कुछ तो जो है अचीव करना है और उनको कुछ तो काम करना है। ठीक है, इस दुनिया में उनके वो किसी इम्पोर्टेंट चीज़ के लिए आए हैं, और ये जो है सिर्फ ये 3D लाइफ जीने के लिए नहीं। तो जब आप लोग 4D में आते हो तो आप लोगों को कुछ ना कुछ एक आइडिया रहती है कि आप लोग क्यों मतलब इस दुनिया में आए हो। आप लोग वो सब क्वेश्चन करने लग जाते हो, आप लोग जानना लग जाते हो कि भाई कहीं ना कहीं हम लोग जो है हम लोग अपने लिए चीज़ें बेटर कर सकते हैं। मैजिक डू एग्जिस्ट, जैसे मैंने बोला हाथ से होते ही नहीं है, सिर्फ सिंक्रोनिसिटीज़ होती है। जो हम चाहते हैं, जो हमारी वाइब्रेशन से मैच होता है, वही चीज़ें हमें मिलती है। और 4D में कहीं ना कहीं ऐसे भी होने लग जाता है कि जो चीज़ें हमारे जो चीज़ें हमें सर्व नहीं करते अभी, जैसे अगर आप कोई पहले काम कर रहे थे जब आप 3D में थे, तो वो काम अब आपको सर्व नहीं करेगा। वो काम से ज़्यादा आप लोग सोचोगे कि हमारे लिए कुछ बड़ा है जो हमें करना है, तो वो जो जॉब है या जो भी है वो आप लोगों को तब पसंद नहीं आएगा, और आप लोगों को लगेगा कि नहीं यार ये नहीं है मेरे लिए, मुझे कुछ और बेटर करना है लाइफ में। ठीक है, तो ये है हमारा 4D। अगर हम लोग 4D में जी रहे हैं मतलब हम लोगों को जो है बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज रहता है। हम लोगों को मतलब टैरो ये सब का नॉलेज रहता है, हम लोगों को मोस्टली टेलीपैथी का नॉलेज रहता है, हम लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नॉलेज रहता है, हम लोगों को काफ़ी और भी नॉलेज पास्ट लाइफ के बारे में पता चलने लगता है। एस्ट्रल ट्रैवल, एस्ट्रल प्रोजेक्शंस, बहुत सारी चीज़ें ऐसे हो सकती है और हम लोग ऐसे कर सकते हैं, और ये एक्सपीरियंस करना और ये सीखना और ये सब में इंटरेस्ट रहता है 4D में। अब हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे 5D में। यहाँ पर अभी तक कोई भी नहीं हम लोग में से पहुँचा है, लेकिन हम लोगों को इसका आइडिया होना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर आप लोग ट्विन फ्लेम लेवल तक पहुंच चुके हो तो कहीं ना कहीं आप लोग 3D से निकलकर 4D में एंटर कर चुके हो, लेकिन आप लोग 4D के साथ अभी टोटली वाइब्रेट नहीं करते। आप लोग अभी तक 4D में प्रॉपर्ली सेटल नहीं हुए हैं, तो आप लोग अभी तक आपके लिए टेलीपैथी और ये सब शेयर्ड ड्रीम, मतलब आप और आपके ट्विन फ्लेम एक साथ ड्रीम में आ जाए, ये सब आप लोग के लिए अभी तक हुआ नहीं है। ठीक है, और आप लोग दोनों को याद रहे और आप लोग दोनों जो है एवरीडे लाइफ में कम्युनिकेट कर सकते हो अपने ट्विन फ्लेम के साथ, चैनलिंग उनको कर सकते हो। ये सब 4D में फुल्ली सेटल होने के बाद आप लोगों के लिए एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट बन जाता है। ठीक है, अब हम जो है 5D में जाएंगे, जहाँ पे 5D में आप लोग की जब थिंकिंग और इवॉल्व होकर 5D तक जाती है तो आप लोगों को क्या क्या और चीज़ें आप लोगों के साथ होती है और क्या क्या आप लोग और सीखते हो, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। आज मैंने 3D का वीडियो अपलोड किया है जिसमें मैंने 3D फॉर ट्विन फ्लेम्स लिखा हुआ है, तो ये वीडियो जो है आप लोगों को हेल्प करेगा 3D में जो भी आप लोग के ब्लॉकेजेस है और जो भी इश्यूज़ है उसको हील करने में, और 3D से निकल कर थोड़ा सा 3D की दुनिया को मतलब बाहर से देखने के लिए कि आप लोग आखिर कर क्या रहे थे आज तक। और फिर जो है मैं कल 4D का वीडियो अपलोड करूँगी जिसमें आप लोगों को ये 4D की चीज़ें आप लोग ज़्यादा इन सिंक विथ 4D आओगे और आप लोग ज़्यादा लॉ ऑफ अट्रैक्शन और वो सब चीज़ों को जो है अडॉप्ट कर पाओगे। ठीक है, मतलब ओपनली और मोर सिंक्रोनिसिटीज़ आपको दिखने लग जाएंगे और बहुत कुछ होगा। वो हम प्रोसेस कि हम लोग ट्विन फ्लेम में आगे कैसे बढ़ेंगे और 5D तक कैसे करेंगे वो वीडियोस के बारे में मैं बाद में डिस्कस करूँगी। ये मैंने आप लोगों को सिर्फ एक ओवरव्यू दिया है क्योंकि मैंने 3D और 4D की बात की। ठीक है, अभी हम लोग जो है 5D के बारे में बात करेंगे। जब हम लोग 5D में आ जाते हैं, ठीक है, तो हम लोग मोर एंड मोर कंफर्टेबल हो जाते हैं इस बात से कि हम लोग आखिर में है कौन। ठीक है, अगर हम लोग आज तक अपने आप को क्वेश्चन कर रहे थे क्या मैं बहुत वियर्ड हूँ, ठीक है, मैं ऐसी क्यों हूँ और ये सब, मैं क्यों इन लोगों से अलग हूँ, क्यों मैं किसी के साथ मैच नहीं करती, तो अब जो है जब आप 5D में आ जाते हो आप मोर एंड मोर कंफर्टेबल हो जाते हो इस फैक्ट से कि भाई मैं ऐसी हूँ तो हूँ।
ठीक है, आप लोग जितना अपने आप को एक्सेप्ट करते हो कि भाई मैं ऐसी ही हूँ, मुझे यही पसंद है, और दूसरों के कहने पर आप लोग जो है नहीं मतलब अपने चीज़ों को चेंज करने के लिए या दूसरों के लिए अडेप्ट करने के लिए रेडी, अब आप रेडी नहीं होते हो, अब आप उन लोगों को छोड़ देते हो जो आप लोगों के साथ रेजोनेट नहीं करते। अब आप जो है मतलब अपने आप रियल सेल्फ को जो है एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हो। आप लोग को पता है कि भाई आप लोग ट्विन फ्लेम हो फॉर एग्जांपल, तो आप लोग उस चीज़ को फुल्ली एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाते हो कि भाई हम है तो है, हम डिफरेंट है तो है, हमारे पास हमें टैरो पसंद है तो है, हमें हीलिंग करना है तो करना है। दुनिया वाले चाहे जो भी बोले, हम लोग अपने आप में जो है बहुत ज़्यादा एक्सेप्टिंग हो जाते हैं और उसका हमको बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड मिलता है। जितना हम लोग एक्सेप्ट करने लग जाते हैं कि भाई हम लोग अब इस जर्नी में हैं और हम लोगों को अब इस जर्नी के हिसाब से ही चलना होगा, और अब जो है वी आर साइंड इन फॉर इट, और जो है हम लोग को ऐसे ही रहना है और हम लोग ऐसे ही है, हम लोग डिफरेंट है तो डिफरेंट ही है, हम लोग इन लोगों से मैच नहीं करते तो मैच नहीं ही करते हैं, तो हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लग जाते हैं। अगर हम लोग अपने आप को एज अ हीलर एक्सेप्ट करने लग जाते हैं कि वी कैन हील पीपल, तो हम लोग की हीलिंग पावर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। ठीक है, फिर हम लोग जो है उन लोगों को जाने देते हैं जो हमारी लाइफ में हमारे पर्पस को सर्व नहीं करते। 3D में और 4D तक हम लोग जो है उस चीज़ से पकड़े रहते हैं कि भाई नहीं, हमारे से कनेक्शन था, हम लोग को इसको नहीं जाने देना चाहिए, और हम लोग को कैसे ना कैसे करके ठीक है कोई और चीज़ कहीं ना कहीं सेटल करके हम लोग उस पर्सन को अपनी लाइफ में रखने के लिए मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। लेकिन जब हम 5D में आ जाते हैं तो हम लोग उन लोगों को छोड़ देते हैं, और हम लोग जो है हम लोग को अपनी लाइफ में अब कौन मिलते हैं, जो असेंडेड मास्टर्स रहते हैं, जिनको ये हीलिंग हमसे ज़्यादा अच्छी आ रही होती है, जो हमारे लेवल के थिंकिंग के होते हैं, जो 5D कॉन्शियसनेस वाले होते हैं, जो अर्थ एंजल्स होते हैं, जो स्टार सीड्स होते हैं, जो हायर लेवल के ट्विन फ्लेम्स होते हैं, जो यूनियन में होते हैं वो ट्विन फ्लेम्स होते हैं, वो हमारे कॉन्टैक्ट में आते हैं और हमसे ज़्यादा क्लोज़र होते हैं, और हम लोगों को ज़्यादा बेटर पर्सपेक्टिव दे पाते हैं कि जो हम लोग मतलब एक्सपीरियंस कर रहे हैं और जो वो लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो कुछ अलग नहीं है, कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड और ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग खुल के जो है अपने 5D वालों के साथ शेयर कर पाते हो कि आपको ये एक्सपीरियंस हुआ। असेंडेड मास्टर्स आपके कनेक्शन में होते हैं, आपके कनेक्शन में अर्थ एंजल्स होते हैं, जो बहुत प्योर सोल्स होते हैं, वो आपके कनेक्शन में आते हैं, और आप लोगों को जो है ये जो 3D मेंटालिटी वाले लोगों की अभी कोई ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, अब हम लोग और बात करेंगे कि सोल कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। जब हम लोग 5D में आते हैं तो हम लोग को टोटली पता होता है कि भाई ये सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या चीज़ होती है। हम लोग को पता होता है कि भाई हम लोग अपने लाइफ पर्पस में हम लोग क्या चाहते थे, क्योंकि तब तक हम लोग कम्प्लीटली डेवलप हो चुके होते हैं 4D कंप्लीट करने के बाद, 4D कॉन्शियसनेस में इवॉल्व होने के बाद हम लोग को पता होता है कि भाई हम लोग लाइफ में, जैसे मेरा लाइफ पर्पस है कि मैं आप लोगों को गाइड करूँ फॉर योर ट्विन फ्लेम जर्नी में, यूनियन में आऊँ, लोगों को हेल्प करूँ यूनियन में आने के लिए, तो ये हमारा बिगर लाइफ पर्पस था ऐसा। तो वो जो लाइफ पर्पस की बातें होती है वो फिर ट्विन फ्लेम को अच्छे से, मतलब आप जब 5D में आ जाते हो आप लोगों को पता रहता है कि भाई ये मेरा सबसे बड़ा, मेरा लाइफ का ये गोल है, ये पर्पस है और मुझे ये करना है। फिर वो आप लोग बहुत क्लियर रहते हो। ठीक है, फिर आप लोग को पता रहता है जो यूनिवर्स है वो आपके लिए काम कर रहा है, ऐसे नहीं कि आपके साथ काम कर रहा है या आपके अगेंस्ट काम कर रहा है जैसे 3D में था। अब यूनिवर्स जो है आपके लिए काम करता है। तो आस्क, बिलीव एंड रिसीव जो है अब आप लोगों के लाइफ में बहुत ज़्यादा इजीली मतलब वर्क करता है। आपने ऐसे मांगा और यूनिवर्स ने आपको ऐसे दिया। ठीक है, अगर आपको क्योंकि आपको उसमें चीज़ में बिलीव रहता है, बहुत ज़्यादा आप लोगों को मतलब उस चीज़ में कॉन्फिडेंस रहता है कि अब जो मैं बोलूँगी वो होगा। ठीक है, और आप लोग जो है एक और चीज़ होती है कि हम लोग जो है 5D में जो होते हैं, हम लोग को पता होता है कि जब हम लोग ऊपर मतलब जब हम लोग इस दुनिया में आने वाले थे उससे पहले हम लोग ने कुछ अपने लिए डिसाइड करके रखा था। ठीक है, हाँ, कुछ डिग्री तक हमारी लाइफ हमारे कंट्रोल में थी। हम लोग ने डिसाइड किया था कि हमको ऐसी लाइफ जीनी है। अब ये आपके लिए ट्रिगरिंग हो सकता है क्योंकि आप बोलोगे कि क्या इतना दुख हम लोग ने अपने लिए लिखा है। जी हाँ, आप लोग इसको, ये कड़वी दवाई की तरह है, जो एलोपैथी की कड़वी दवाइयाँ रहती है वैसी है ये चीज़ जो मैं आप लोगों को अभी बोलने जा रही हूँ। आप लोगों को चाहिए तो ये बात को शहद के साथ ले ले।
क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ट्रिगरिंग रहने वाली है। मैं आप लोगों को ये बात डायरेक्ट बोल रही हूँ, अगर आप लोग की लाइफ में जो भी है अभी, वो आप लोगों ने आप लोगों के लिए, खुद के लिए ऐसी लाइफ चूज़ किया, आप लोगों ने अपने लिए ये सब डिसाइड किया है, ठीक है। तो आप लोगों को ये पता चल जाता है कि ये हमने किया है हमारे लिए, ठीक है। क्योंकि हम लोग को पता था इसके आगे की चीज़। शहद में आप लोगों को साथ अभी कड़वी दवाई दे दी, अभी शहद दूंगी, क्योंकि आप लोग को पता था कि आप लोग जब इतना, आप लोग जो पास्ट लाइफ में एक्सपीरियंस करके आए थे, उससे आप लोगों को पता था कि भाई ये करके मैं बोर हो चुकी हूँ, अब मुझे ये नया एक्सपीरियंस करना है, मुझे मतलब हीलिंग एक्सपीरियंस करना है, मुझे लोगों के साथ अच्छा करना है। तो जो 3D का दुनिया है उससे हम लोग को डिटैच होना पड़ेगा। डिटैच होने के लिए ये सारी बुरी चीज़ें होनी ज़रूरी है। तो इसलिए आप लोगों ने डिसाइड किया था ये सब आप लोगों के लिए, ताकि जब आप लोग बाय द एज ऑफ 30 आप लोग को पता होगा कि आप लोग ये सब चीज़ों से, ये 3D से टोटली बोर हो चुके होंगे, और ये सब आप लोग के लिए बाय द एज ऑफ 25-30 कुछ सर्व नहीं करने वाला। आप लोग मतलब आप लोग को ये चीज़ अच्छी ही नहीं लगने वाली है। तो आप लोग ने इसके लिए अपने लिए कुछ हायर गोल डिसाइड किया, आपने अपने लिए ट्विन फ्लेम यूनियन डिसाइड किया, आप लोग ने अपने लिए अबंडेंस डिसाइड किया, आप लोग ने अपने लिए बहुत अच्छा डिसाइड किया। आप लोग ने अपने लिए डिसाइड किया कि हम 5D में आएंगे और अपने मर्जी की लाइफ जिएंगे। तो ये था वो शहद। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ आप लोगों से कि भाई आप लोग ने ऐसी लाइफ अपने लिए खुद डिसाइड की है, ताकि आप लोग उससे बेटर लाइफ अब जी सको इस लाइफ टाइम में, ठीक है। तो अब आप लोग जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करने लग जाते हो कि भाई ये मैंने चूज़ किया है, ये मेरी लाइफ है, मैं अपने आप को जानता हूँ, मैं अपने आप को समझती हूँ, जानती हूँ, मुझे पता है मुझे ये चाहिए अपने लाइफ में। तो आप लोग अपनी फ्यूचर को भी प्रेडिक्ट कर पाते हो 5D में बहुत इजीली, क्योंकि आप लोग को पता है कि मैंने अपने लिए अभी ये विश किया होगा और वो चीज़ें होंगी, क्योंकि आप लोग अपने आप से ज़्यादा आप लोग और किसी को नहीं जानते। अगर आप लोग 5D तक पहुँचे तब, तो हम लोग जो है इस 3D 4D और 5D जो मैं पोस्ट करने वाली हूँ, वो 4D कल और 5D परसों, उसमें हम अपने आप के लिए हीलिंग लेने की कोशिश करेंगे। और ये हीलिंग कैसे करनी है, क्या करनी है, मैं आप लोगों को बचे हुए 5 मिनट में बताऊंगी। जैसे मैंने आपसे कहा कि आप लोग अपना प्रोटेक्ट कर पाओगे, फ्यूचर आपके लिए क्या बेस्ट है, फाइनेंशियल अबंडेंस आपको मिलेगा। और ये जो सरेंडर का कॉन्सेप्ट है, ये एक 5D कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे आप लोग ऑलरेडी अपने आप को जानते हो, समझते हो, आपको पता है आपको अपने लाइफ से क्या चाहिए, तो आपको अपने आप से सरेंडर करने की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि आप अपने आप पे ट्रस्ट करने लग जाते हो और सरेंडर बहुत एक ईजी चीज़ हो जाती है। तो आप लोग बोलते हो ठीक है अभी ऐसा हो रहा है, होने दो, बाद में अच्छा ही होगा मेरे लिए, क्योंकि ये लाइफ आपने डिसाइड की अपने लिए। तो ये जो सरेंडर वाला कॉन्सेप्ट है वो आप लोग के लिए 5D में बहुत ईजी चीज़ हो जाती है, ठीक है। लेकिन ये जो हम लोग 3D में लोग बोलने लग जाते कि सरेंडर करो, सरेंडर करो, सरेंडर करो, लेकिन जो ट्विन फ्लेम्स है वो बोलते हैं क्या सरेंडर करें, क्यों सरेंडर करें, कैसे सरेंडर करें। सरेंडर इसी टू द यूनिवर्स, सरेंडर टू योर सेल्फ, जो भी है वो सब इसीलिए करना ज़रूरी है, क्योंकि और आप इजीली तब कर पाओगे जब आप समझोगे कि ये लाइफ आपने अपने लिए डिसाइड की है। तो आप अगर अपने आप पे ट्रस्ट करते हो तो आप जो है आराम से इजीली जो भी सिचुएशन चल रहा है उस पर गिव अप करके अपनी लाइफ प्रेजेंट मोमेंट में जी सकते हो। आई होप आप लोगों को 3D 4D 5D का डिफरेंस आपको क्लियरली समझ में आया है। और आप लोग के लिए अब हम करेंगे ये वीडियो का प्रोसीजर जो मैंने अपलोड किया उसको करना कैसे है। आज जो है गाइस मैंने 3D का वीडियो अपलोड किया है। ये 3D के वीडियो में मैं चाहती हूँ कि आप लोग पहले एक डायरी ले और अपने करंट सिचुएशन को अपने ट्विन फ्लेम के साथ उसको लिख ले। वो डायरी में ये अपना करंट सिचुएशन लिखने के बाद मैं चाहती हूँ कि आप लोग उस डायरी में रोज़ मतलब के एक्सपीरियंसेस लिखते रहे। अब ये जो 3D का वीडियो मैंने डाला हुआ है मैं चाहती हूँ आप लोग उसको करें, 1 बार करें, 2 बार करें, 3 बार करें। कल शाम तक, जब तक मैं कल सुबह तक 12-1 बजे तक जब तक मैं दूसरा वीडियो पोस्ट नहीं करती 4D का, मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को, आपको जब भी टाइम मिले, फ्री टाइम मिले, आप लोग उस वीडियो को कम से कम 3 से 4 बार करो, क्योंकि आप लोगों को एक बार में ये हीलिंग कंप्लीट नहीं मिलने वाली है, एक बार में ये आपके लिए काम नहीं करने वाली है। लेट्स गेट ट्रू,
ये वीडियो आप लोगों को कई बार देखनी पड़ेगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आज के आज में और कल सुबह के 12-1 बजे तक आप इस वीडियो को 3 से 4 बार करें और फिर लास्ट में लिखें कि अब आप लोगों को कैसा फील हो रहा है। फिर आप 4D का वीडियो डालूंगी, मैं चाहती हूँ आप वैसा करें, फिर 5D का वीडियो डालूंगी, फिर आप वैसा करें। और ये मैं चाहती हूँ कि आप लोग कई दिन तक करते रहे, आप लोग की लाइफ चेंज हो जाएगी, आप लोग की लाइफ में बहुत सारी मतलब थिंकिंग चेंज हो जाएगी, आप लोग ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल होने लग जाओगे और बहुत सारे बेनिफिट जो है हीलिंग्स आपको मिलती रहेंगी। तो ये जो है आप लोगों को लंबे समय तक करते ही रहना है 3D 4D 5D वाली हीलिंग। मैं चाहती हूँ कि अभी आप लोग जैसे मैंने बताया वैसे करें, उसके बाद जब तीनों वीडियोस आपके पास आ जाएंगे तो आप लोग एक दिन में तीनों कर सकते हो, या 2 दिन में एक वीडियो, 2 दिन में एक वीडियो, आपकी जैसे मर्जी रहे, आप जैसे कंफर्टेबल फील करो, लेकिन डायरी में लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई होप आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत पसंद आएगी और आप लोग जो है इस चीज़ को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली रीडिंग में, अगली डिस्कशन में। तब तक के लिए बाय।